गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का ये हमारा 16th लेक्चर होगा। जो लोग नए हैं उनको हम इन्फॉर्म कर दें कि हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं CSIR नेट के लिए, जो कि 2012 से लेकर के 2019 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज है, तो उनको हम एक कंटिन्यूसली सीरीज पे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे 2012 से लेकर 19 तक जो क्वेश्चन है, जैसे अभी हमारा प्रेजेंट का जो टॉपिक है कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं 12 से लेकर के 19 तक, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं सेपरेटली। तो उसी भी हमारा 16 लेक्चर होगा, 16th लेक्चर होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन, ये है जून 2015 का। एन ग्रेटर आर इक्वल टू वन GNX इक्वल टू दिस sin square x plus 1 upon n x belongs to 0 to infinite and fnx equal to integration of 0 to x gnt dt। देन इन चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम fnx फाइंड करेंगे। तो fnx क्या है? दिस। तो fnx आप फाइंड आउट करें सबसे पहले। तो हमारा जो fnx आएगा वो है आपका 0 to x GNT dt, एंड GNT इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन n dx। ठीक है, सबसे पहले हम इसी को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये t के टर्म में है, तो हम t के टर्म में ही ले लेते हैं, t प्लस dt। ओके, चलिए अब एक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, देन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, देन 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 ये किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू x साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप थीटा मान लीजिए, t प्लस 1 अपॉन n को थीटा मान लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फॉर्मूला क्या लग जाएगा? ये साइन स्क्वायर सॉरी ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 t प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2 बाहर कर दिया dt। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 का हो जाएगा t माइनस कॉस 2t का साइन 2 t प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2 एंड 0 टू x। ठीक, अब इसको पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा x माइनस साइन 2 x प्लस 1 अपॉन n माइनस अपॉन 2 अपर लिमिट एंड देन माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी है? लोअर लिमिट आपकी 0 है। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी है? 0 है। तो ये 0 माइनस साइन प्लस हो जाएगा साइन 2 t के प्लेस से 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 अपॉन n अपॉन 2 बचेगा। ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये क्या मिलेगा आपका? fnx। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस के लिए क्या करना होता है? हमें fx फाइंड आउट करना होता है, और fx की वैल्यू आपको पता होगी। इसके पहले हम काफी लेक्चर्स में इनको हम डिस्कस कर चुके हैं कि fx कैसे निकालते हैं। फिर भी एक बार लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx dx, इसकी जो वैल्यू होती है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx की, वही हमारी क्या होती है? fx की वैल्यू होती है। इसको हम फाइंड आउट करेंगे। लिमिट हम निकालेंगे किस पे? इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो चलिए कितना बचेगा? जब इसकी लिमिट निकालेंगे तो 1 अपॉन 2, x तो कांस्टेंट है तो x ही रहेगा, माइनस साइन x प्लस 1 अपॉन दैट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। कितना बचेगा? साइन 2x अपॉन 2। और जब यहाँ पुट करेंगे लिमिट तो साइन 2 1 अपॉन n दैट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 दैट इज साइन 0 0। ये पूरा खत्म हो गया। केवल हमारे पास कितना बचेगा? fx की वैल्यू, दैट इज क्या हो गया? इसको एक बार और लिख देते हैं, x अपॉन 2 माइनस
साइन 2x अपॉन 4। ये आपका क्या आ गया, fx आ गया। अब हम क्या करेंगे, mn टेस्ट लगाएंगे। mn टेस्ट हम कई सारे लेक्चर्स में हम इसको अप्लाई कर चुके हैं, इसके बारे में हमने बताया था कैसे निकालते हैं। तो क्या होगा, mn टेस्ट से mn की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं और ये होता है सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस f ऑफ x, ये हम निकालते हैं। तो सुप्रीमम ऑफ fnx की वैल्यू आई है, fnx है आपका, इसका मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ अंदर, इसका ये हो जाएगा x अपॉन 2 माइनस साइन 2 x प्लस 1 अपॉन n अपॉन 4 हो जाएगा, एंड प्लस ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 1 अपॉन n अपॉन 2, फिर माइनस fx होता है, fx की वैल्यू आपकी ये आई है, ठीक है, fx आया है माइनस x अपॉन 2 एंड ये प्लस हो जाएगा प्लस साइन 2x अपॉन 4। ये टेंस टू 0 होना चाहिए, ये टेंस टू 0 होना चाहिए एज n टेंस टू इंफिनिटी। तो जब आप n टेंस टू इंफिनिटी निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ है x अपॉन 2, ठीक है, एक बार सॉल्व ही कर लेते हैं इसको। तो सुप्रीमम ऑफ यहाँ बचेगा x अपॉन 2 माइनस ये कितना हो गया 1 अपॉन इंफिनिटी, कितना बचा साइन 2x अपॉन 4 प्लस n टेंस टू इंफिनिटी पे 0 हो जाएगा खत्म, यहाँ माइनस ये माइनस x अपॉन 2 और ये कितना है प्लस साइन 2x अपॉन 4, और ये क्या हो रहा है टेंस टू 0 हो रहा है बाई mn टेस्ट एज n टेंस टू इंफिनिटी। n टेंस टू इंफिनिटी पे अगर mn की वैल्यू 0 हो जाती है, हमने mn टेस्ट डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में, तो अगर mn टेंस टू 0 होता है एज n टेंस टू इंफिनिटी पे, तो जो आपका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो जो सीरीज सीक्वेंस होता है वो आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होता है। तो ये जो हमारा है, तो ये क्या हो गया टेंस टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन 0 टू इंफिनिटी। अगर 0 से इंफिनिटी पे है तो 0 से 1 पे तो होगा ही होगा, सुप्रीमम ऑफ 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है fn कन्वर्जेस पॉइंट वाइज बट नॉट यूनिफॉर्मली, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे बोल रहा है डज नॉट कन्वर्जेस पॉइंट वाइज, फाइनली ये गलत हो गया। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका ये इनकरेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया, और फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अब हम बात करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, ठीक है, तो उसको बिल्कुल मिस मत करिए। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो press the notify button. Thank you.